नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और ये भारतीय रक्षा प्रणाली के लिए बहुत ही बड़ी डील होने वाली है। भारतीय सेनाओं के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट मिलने वाला है। भारत अपने रक्षा क्षेत्र को मजबूत करते हुए 80,000 करोड़ की डील को फाइनलाइज कर रहा है। क्या क्या चीजें खरीदी जाएंगी, कौन कौन सी मिसाइलें शामिल होंगी, चलिए इसी पर डिटेल में बातचीत कर लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करी हैं। सो MRSAM मिसाइलें, अमेरिकी MQ-9B ड्रोन, रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली 80,000 करोड़ रुपए की रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है, क्लियरेंस दे दिया है कि आप सामान खरीदेंगे भाई साहब। तो चलिए 29 दिसंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 79,000 करोड़, कुछ रिपोर्ट्स में इसको 80,000 करोड़ बताया जा रहा है कि प्रस्ताव खरीदों को मंजूरी दे दी गई है। ये 2025 की डैक की आखिरी बैठक थी और इसे अब तक की सबसे बड़ी मंजूरियों में से एक माना जा रहा है, बिकॉज 80,000 इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाई दिस न्यूज इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के साथ हम आगे बढ़े। आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑफर है कि संस्कृति IAS पहली बार ऑफलाइन क्लासरूम में 20% का डिस्काउंट दे रहा है, चाहे आप दिल्ली में एडमिशन लें चाहे प्रयागराज में। साथ ही साथ ऑनलाइन लाइव कोर्सेज में आपको 85% का ऑफ दिया जा रहा है। तो आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे नंबर 9555124124 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आगे आते हैं मुख्य खरीदे और इसमें अपग्रेड भी शामिल हैं। कुछ नई चीजें खरीदी जाएंगी, कुछ को अपग्रेड किया जाएगा और इसलिए 80,000 करोड़ रुपए भारत यहां पर खर्च कर रहा है। सो MRSAM मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना नौसेना के लिए रहेगा। ये मिसाइलें दुश्मन के विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों को 70+ किलोमीटर की रेंज से रोकने में सहायक होती हैं, तो इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा। हाल के ऑपरेशन सिंदूर में इसकी सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है। नाउ MQ-9B ड्रोन, अमेरिका से 2 अतिरिक्त MQ-9B सी गार्डियन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन लिए जाएंगे। 3 साल के लिए लीज पर लेने की मंजूरी दी गई है। यहाँ पर 1600 करोड़ रुपए सिर्फ इन्हीं पर खर्च हो रहा है। साथ ही साथ ये मौजूदा 2 लीज ड्रोन के अलावा यहाँ पर 31 MQ-9B खरीद 2028-29 के लिए भी रखी गई है कि अलग से उनको खरीदा भी जाएगा। तो अभी पहले हम रेंट पर लेंगे एंड देन फिर हम उसको खरीदेंगे। नाउ अन्य प्रमुख आइटम क्या है, तो थल सेना के लिए यहाँ पर लोइटरिंग मुनिशन यानी कि कामिगजाक, सुसाइड ड्रोन, पिनाका, MLRS के लिए लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट, लो लेवल लाइट वेट रडार, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम लिया जाएगा। T-90 टैंकों का ओवरहाल, MI-17 हेलीकॉप्टर का मिड लाइफ अपग्रेड, अस्त्रा MK-7 एयर टू एयर मिसाइल, स्पाइस 1000 गाइडेड किट्स, ये सभी आपकी शामिल रहने वाली हैं इस डील में। ये फैसले आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कई सिस्टम स्वदेशी हैं या भारत में बनाए जाएंगे। अब इन प्रस्तावों को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की अंतिम मंजूरी के बाद कॉन्ट्रैक्ट जारी होगा। ये कदम ड्रोन युद्ध, लंबी दूरी में सटीक हमले और सर्विलांस में भारत की तैयारी को मजबूत करेगा। खासकर अगर हाल के जो सिनेरियो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारत के लिए बहुत जरूरी हो जाता था कि अपनी रक्षा तकनीकी में इसको शामिल किया जाए। ठीक है, चलो आप सभी का अच्छा क्या कहना है इस पॉइंट पर मुझे बताइएगा कि ये जो डील हो रही है बेहतरीन है भाई या नहीं। आपको क्या लगता है कहीं पैसा तो नहीं ज्यादा खर्च कर रही है सरकार इस पर। MRSAM मिसाइल जिस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, ये तकनीकी क्या है तो ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो देखिए, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल भारत और इजराइल की संयुक्त रूप से विकसित एक उन्नत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ठीक है, जो भारत और इजराइल ने मिलकर के बनाई है। इसे इजराइल में बराक 8 के नाम से जाना जाता है। बराक का मतलब हिब्रू में होता है बिजली। ये प्रणाली भारतीय सशस्त्र बलों, थल सेना, वायुसेना, नौसेना की जो वायु रक्षा है उसको बेहतरीन कर देगी और इसीलिए वायु क्षेत्र में मजबूत होना जरूरी था, क्योंकि हमारे इक्वली वेरिएंट धीरे धीरे पाकिस्तान आता जा रहा है, तो हमें उससे बेहतर ही रहना है। चलो आगे आते हैं। विकास और सहयोग, संयुक्त विकास भारत के DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इजराइल के इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर के किया था। मुख्य भारतीय भागीदार तो भारत डायनामिक्स लिमिटेड था और बेल, L&T एंड टाटा शामिल थे। अनुबंध था 2009 में 1.1 बिलियन का। मुख्य कॉन्ट्रैक्ट बाद में नौसेना के लिए अतिरिक्त होगा। इंडक्शन वायुसेना में 2021 में, नौसेना के पहले से, थल सेना में 2025 में अंतिम परीक्षणों के बाद पूर्ण ऑपरेशनल एंड 2025 में थल सेना
वर्जन के 4 सफल परीक्षण हुए, जिसमें कि उच्च, निम्न ऊंचाई और दूरी के लक्ष्य हमारे शामिल थे। मुख्य विशेषताएं, रेंज है 70 किलोमीटर, कुछ रिपोर्ट्स में 100 किलोमीटर विस्तारित करने की बात की जा रही है, यानी कि अब जो नया डील हुआ है ना, तो उस पर इसमें काम होगा कि 100 किलोमीटर तक लेकर के जाना है। एक्सचेंज रेट वर्जन इसका 150 है, गति सुपरसोनिक है भाई, लंबाई 4.5 है, वजन 275 और वॉरहेड 60 किलोग्राम। गाइडेंस तो एक्टिव रडार, होमिंग रडार है, डुअल पल्स रॉकेट मोटर है, थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल में उच्च आपका मैन्यूवरेबिलिटी है। लॉन्च तो वर्टिकल लॉन्च होगा, रडार EL और M2084 होगा ना। क्षमताएं तो एक साथ 12 से 24 लक्ष्य भेज सकता है। साथ ही साथ सभी मौसम, दिन रात कभी भी चलाओ इसको। यहाँ पर आपका जैमिंग रेजिस्टेंस है, जैमिंग रेजिस्टेंस पूरी तरीके से, मतलब कोई भी इसको ट्रैक या ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। नेटवर्क सेंट्रिक कमांड और कंट्रोल में एकीकृत है। लॉन्चर तो मोबाइल लॉन्चर है भाई, 8 मिसाइलें प्रति यूनिट, जहाजों पर VLS वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है इसमें, तो ये और भी ज्यादा इसको डायनेमिक बना देता है ना। लक्ष्य और उपयोग, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर में यूज कर सकते हो, एंटी शिपमैन क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, गाइडेंट बॉम्ब, सुपरसोनिक मिसाइलें। हाल की घटनाओं में 2025 भारत पाकिस्तान के संघर्ष में पाकिस्तानी फतह 2 रॉकेट को इंटरसेप्ट किया गया था, ये रिपोर्ट से बताया था, और वो भी इसी के द्वारा। वेरिएंट्स हैं इसके MRSAM थल और वायुसेना के लिए, LRSAM और बराक 8 नौसेना के लिए। बराक 8 ER बढ़ी हुई रेंज वाला वर्जन है, जो कि 150 किलोमीटर का है। इस पर काम चल रहा है और पैसा जो इतना ज्यादा जा रहा है वो इसी में जा रहा है। ये प्रणाली आत्मनिर्भर अभियान का हिस्सा है, क्योंकि अधिकांश उत्पाद भारत में ही होगा। हाल में 79,000 करोड़ की रक्षा खरीद में MRAS के लिए अतिरिक्त सिस्टम की मंजूरी मिली है, जो भारतीय वायुसेना और नौसेना की क्षमता को बढ़ाती है। साथ ही साथ MRSM भारत की मल्टी लेयर एंड डिफेंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो जाती है। लास्ट में आपके लिए न्यू ईयर ऑफर है कि भैया UPSC कंप्लीट कोर्स आपको 85% डिस्काउंट पर मिल रहा है। जो बैच आपका 3 लाख का था वो आपको मात्र 65,000 में मिल रहा है। इसमें GS का बैच है, CSET का बैच है, SA का बैच है, प्रीलिम्स है, कंपल्सरी टेस्ट पेपर आपका हो जाता है, प्रीलिम्स एडवांस मेंटरशिप और मेंस एडवांस मेंटरशिप इसमें शामिल हो जाती है। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपकी जो राय है जरूर बताइएगा इस पॉइंट को लेकर के।